watch your parents every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? Join in. आपको क्या लगता है इंडिया डार्क कॉमेडी के लिए रेडी नहीं है? देखो, ये जो सबसे बढ़िया बंदा था रणवीर अलाहाबादिया, उन्होंने इस शो में आके बहुत बड़ी गलती करी है। बट ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़ है जिसको दबाने के लिए ना इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि उस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा स्ट्रेच आउट किया जा रहा है या मामला वहाँ पर ठंडा हो सकता था अगर माफ़ी मांग ली गई है तो? मतलब एक वार्निंग ही काफी है, इसको नेशनल न्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कितने हद तक गलत था? यार वो सिंपल वुड यू रादर वाला क्वेश्चन था, उसको सीरियसली तो लिटरली क्वाइट लिटरली किसी को लेना नहीं चाहिए। हमारे संविधान के अंदर एक बकवास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बकवास है। हाँ। ये बकवास, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बकवास है। अभी समय रहने कंट्रोवर्सी जो चल रही है, आपको पता है उसका? नहीं पता है। हम ट्राई करेंगे कि लोगों से बातचीत करें और जाने कि लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी समय रहना के इंडियाज गॉट लेटेंट में हुआ है उस पे लोगों की क्या राय है, और देखते हैं कि और क्या क्या निकल कर सामने आता है। चलिए मेरे साथ। Do you watch India's Got Latent? Yes, I do. What do you like the most about that? To be honest, I like समय उसकी मतलब लाइक उसका जो जोक्स करने का है तरीका मुझे अच्छा लगता है। सब मतलब कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, अभी इंडियाज गॉट लेटेंट देखते हो आप लोग? देखते हैं जी। देखते हैं। अच्छा, अभी जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये जबरदस्ती खींचे जा रही है? पीछे जा रही, ऑब्वियस है ब्रो। आई मीन पहले भी ये हो चुका है AIB के साथ, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड था एंड वो खींचता ही है, हर बार खींचेगा। आप डार्क कॉमेडी देखते हो? Yes, yes. पसंद है? Yeah, पसंद है. India's Got Latent आपने देखा है? Yeah, almost I watched every episode. What do you like the most about that? Humor, sense of humor of समय रहना. नॉर्मल सी चीज़ है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मतलब यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म को न्यूज़ में दिखा के इतना हाइपर कर रहे हैं, जबकि जो अडल्ट कंटेंट है वो तो ऑलरेडी इतना फैला हुआ है ना। आज भी हम क्रोम का यूज़ तो सबको पता ही है इतना, बट ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़ है जिसको दबाने के लिए ना इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा ऊपर लेके जाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इंडिया डार्क कॉमेडी के लिए रेडी नहीं है? देखो, ये जो सबसे बढ़िया बंदा था रणवीर अलाहाबादिया, उन्होंने इस शो में आके बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि अब जैसे मान के चलो, गालियों से ही शो नहीं चलता। कपिल शर्मा का शो है, और भी काफ़ी बंदे हैं जो कि नॉर्मल तरीके से भी बात करके लोगों को हंसा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, पर गालियों से ही शो नहीं चलता। ये चीज़ समय रैना को देखना चाहिए था। देखो, गलत तो था ही, बट द ओनली प्रॉब्लम इज पीपल लाइक हिम, they are making content like this because people are watching it, right? और मेजर जो इनकी जो ऑडियंस है, that is young Gen Zs. So what I strongly believe कि they have no focus, they have no vision. तो आप अगर कचरा सर्व करोगे और लोग देखेंगे उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली जो लोग कर रहे हैं, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो लोग ऐसे शोज बना रहे हैं, वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उस चीज़ की डिमांड है, लोग देख रहे हैं। आपको पता ही है, ये जो भी जितने भी हमारी कैपिटलिस्ट कंपनीज है एंटरटेनमेंट की, वो नहीं चाहेंगी कि कोई भी ऐसे फ्री एंटरटेनमेंट किसी लोगों को मिले। मतलब माफी मांग के या वार्निंग देके छोड़ दिया जा सकता है? यस यस। तो देखिए, एक शब्दों का बलात्कार था। अच्छा, जो आपको लगता है ये गलत हुआ है जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो रणवीर ने और समय रैना ने जो किया, उन्होंने शब्दों से परिवार का, रिश्तों का बलात्कार किया है। तो आपको लगता है कि ये चीज जो है इस पे सॉरी कह दिया था उन्होंने, तो इस मामले को ज्यादा स्ट्रेच आउट किया जा रहा है? ये तो वही वाली बात है कि कोई किसी के साथ रेप कर दे और माफी मांग ले बाद में। उनका जो डर है कि जो उनका जो मोटिवेशन का या जो उनका जो इन्फ्लुएंस का बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा है, क्या जबरदस्ती खींचा जा रहा है? बिल्कुल खींचा जा रहा है, और खींचना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जो हिंदुओं का कल्चर है, वो ये चीज़ें डिसाइड नहीं करता। ऐसे कल्चर हमारे इंडिया में नहीं चलते। आउट ऑफ कंट्री में कर लो अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो, क्योंकि काफ़ी चीप बातें हो रही थी उस शो में। ऑब्वियसली दे आर स्ट्रेचिंग दिस मतलब थिंग, और मतलब एक वार्निंग ही काफ़ी है, मुझे ये लगता है। अच्छा, इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड
डिलीट हो चुके हैं, आपको क्या लगता है इतना जोरदार एक्शन लेना चाहिए था? नहीं बहुत जगह उन पे एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस भी उनके घर पहुंची है, समय रैना ने अपने पूरा वीडियो हटा लिया है यूट्यूब से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम ने एक बयान दिया था उसके रिगार्डिंग, जो वो पुणे में एक पोर्स एक्सीडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग ऐसे संज्ञान नहीं लिया गया जैसे कि इस मामले में लिया गया है। तो डार्क कॉमेडी है और उतना चलता है, मुझे नहीं लगता कि उतना सीवियर कुछ है, कुछ पनिशमेंट उसमें दिया सकता है, ऐसा नहीं है कि उस चीज को लेकर के इतना ज्यादा आउटरीच करने की जरूरत थी। हमारे संविधान के अंदर एक बकवास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बकवास है। हाँ। ये बकवास, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बकवास है। अच्छा एक सेकंड, निवेदिता मेनन ने किताब लिखी, जानते हैं निवेदिता मेनन को? निवेदिता मेनन को जानते हैं? मैं जानता हूँ, मैंने संविधान को। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बकवास है। तो मतलब जो आप बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसको लेकर मुझे आपसे हाथापाई करनी चाहिए। नहीं हमें हाथापाई करने की जरूरत अरे भाई मैं माइक मांग रहा हूँ आपका। रवि इलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कितने हद तक गलत था? वो तो गलत था भाई, 100%। बट वो ऐसा था जैसे उसने बोला है कि मेरा फोटे नहीं है कॉमेडी, तो मतलब निकल जाता है भाई मुंह से, फ्लो में हो जाता है ऐसा। यार वो सिंपल वुड यू रादर वाला क्वेश्चन था, उसको सीरियसली तो लिटरली क्वाइट लिटरली किसी को लेना नहीं चाहिए। अब लोगों ने लिया है तो उनको दिख रहा है प्रॉब्लमैटिक, वैसे कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं था। और अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी आउटरीच हो रहा है, कहीं ना कहीं यंगस्टर्स भी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को अभी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही कुछ AIB के टाइम पे भी हुआ था, तो लोग उस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा खिचड़ी हो गई है या फिर? मुझे यही लगता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं भी पसंद नहीं करती हूँ डार्क कॉमेडी या फिर डार्क जोक्स, कभी कभी हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट आई थिंक इस शो से रिलेटेड आई गेस ये ज्यादा स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। वार्निंग एक काफी है, इसके लिए इसको नेशनल न्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये समय रैना या और भी है महीप सिंह, डू यू नो महीप सिंह? आई डोंट नो। मम्मी कैसी है डायलॉग सुना है आपने? नहीं। और डार्क कॉमेडी के आप इतने फैन नहीं हो? नहीं, आई एम अ फैन ऑफ डार्क कॉमेडी, बट जो एक्चुअल ये दिस इज नॉट इंडियन कल्चर। ओके, जैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मैं आई फॉलो सम पीपल, इंटरनेशनल कॉमेडियंस आल्सो, तो दे डू डार्क कॉमेडी, उनके कल्चर में इट्स वेरी ओपन, बट इंडिया एज ए कंजर्वेटिव अप्रोच, यहाँ पर आप इस तरह की कॉमेडी नहीं कर सकते हो। अब क्या लगता है ये जो मुद्दा उठा है उसकी वजह से डार्क कॉमेडी बंद हो जाएगी? नहीं, बंद तो नहीं हो जाएगी। हाँ मतलब कुछ वैसा लग जाएगा, जैसे बाउंडेशन लग जाएगी, जैसे 18+ कंटेंट के लिए जैसे हम लोग अपना लॉगिन करते हैं ना, वैसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए गए हैं, क्या आपको क्या लगता है करना चाहिए था ऐसे? बिल्कुल करना चाहिए था। आप इतनी चीप बातें करोगे, वो भी एकदम सरेआम, तो होने चाहिए। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करेंगे, उसको आप डार्क कॉमेडी बोलेंगे क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने छेड़ी नहीं, आपने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपने बोला अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला। संविधान और क्या होता है? मैंने क्या बोला है पूछने इनसे? आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो सबसे ज्यादा मजाक है। सुनिए, अरे बकवास चीज है। मैंने अभी जो शब्द बोला वो क्या था? अभी तो आपने चलो प्रोस्टिट्यूशन वाली बात कही है। हाँ। तो प्रोस्टिट्यूशन के नाम, लेकिन यहाँ कॉमेडी की बात हो रही है, यहाँ पे जैसे कि समय रैना के स्टेटमेंट आया कि मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं कुछ एथिक्स और मैं यहाँ पे एथिकल क्लास के लिए नहीं बैठा हुआ। हाँ, तो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। अगर मुझे लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करने को डार्क कॉमेडी बोलेंगे। मोदी जी ने अवार्ड भी दिया था उसको। हाँ बिल्कुल, अपनी नादानी में, अपने भोलेपन में, सादगी में अवार्ड दे डाला उसको। मोदी जी नादान है। हाँ बिल्कुल नादान। क्यों बहुत पॉलिटिकल हो रहा है, बट मैं सिंपली पूछ रही थी कि एक सेकंड, इस पे इतना पॉलिटिक्स होना चाहिए? ये तो बताइए, फेमिनिस्ट लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं यही पूछ रही क्यों हूँ चुप बैठे हुए हैं कि इस पे इतना पॉलिटिक्स होना चाहिए? देश में और भी मुद्दे हैं पॉलिटिक्स के लिए। राजदीप सरदेसाई की तरह बात करूं? जी बोलिए। हैं जैसे वो कहता है अपनी तरह बात कीजिए। नहीं, मैं राजदीप सरदेसाई की तरह, क्योंकि मेरी तरह बात आपको मेरी तरह बात सुनना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बात करता हूँ रविश कुमार की तरह, या ध्रुव राठी की तरह, या BBC की तरह। फिर आपको कूल बनना है, फिर आपको कूल बनना है। नहीं, मैं रेपिस्ट नहीं बन सकता। कूल नहीं, मैं कह रही हूँ कि इंडिया में और भी मुद्दे हैं, तो क्या इस मुद्दे को इतना बढ़ावा देना चाहिए? इंडिया का ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे सीरियस मुद्दा यही है जो रणबीर करके चला गया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं डार्क कॉमेडी को लेकर बहुत ही आउटरीच
कर रहा है, लेकिन सीक्रेटली कहीं ना कहीं लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, इस वजह से समय रैना का शो हिट था एक तरह से देखा जाए। हाँ, ओपनली आई थिंक अभी रेडी नहीं है। इनसाइड अस एवरीथिंग एवरीबॉडी इज लाइक डूइंग लाइक दिस ओनली। जो भी वहाँ पे चल रहा है हमारे डेली लाइफ में वो सारी चीजें हैं, तो वो पसंद है। शायद ओपन माइक पे और ऐसे फैमिली के साथ सब लोग नहीं पसंद करेंगे, लेकिन सबको अच्छा लगता है। समय रैना ने ये बोला है कि कॉमेडी का मतलब मोरालिटी देना नहीं होता, कॉमेडी का मतलब होता है केवल एंटरटेनमेंट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी। जैसे मैं पर्सनली आई एम अ फैन ऑफ साइलेंट कॉमेडी लाइक मिस्टर बीन, चार्ली चैपलिन। सो दे डोंट हैव टू टॉक एनीथिंग अबाउट दे डोंट, साइलेंट कॉमेडी में देयर आर नो डायलॉग्स। सो मिस्टर बीन इज ए इंटरनेशनल आइकन, लोग फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल लोग भी फॉलो करते हैं, यंग बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये मोरालिटी दिस इज ऑल नॉनसेंस। ठीक है, आप कॉमेडी कर रहे हो, देयर इज अ लाइन व्हिच यू कैन नॉट क्रॉस। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बकवास होती ना, देख मेरे शरीर में तू आधा है, एक मारता मैं तेरे को यही ढेर कर देता अभी। वायलेंस नहीं, मैं बस जस्टिफाई कर रहा हूँ। इन्होंने बोला एग्जांपल, आई एम प्रोवाइडिंग भाई मेरे साथ 4 लड़के और खड़े, तू क्या मारता मेरे? मार ही नहीं पाता। जो आगे बढ़ रहा है उसको जो लेग पुल डाउन करना है वो है। कई सारे लोग हैं जो उसको नहीं देखना चाह रहे उस टाइप से, लाइक आशीष सोलंकी और ये नाम तो नहीं लेना चाहिए। तो कई सारे लोग हैं जो क्योंकि क्या ना कि इसने एकदम सडन राइज किया है और वो कई लोगों को एडजस्ट नहीं हो रहा है। मे बी द प्रॉब्लम है। इज इंडिया इज रेडी फॉर डार्क कॉमेडी? Obviously. आफ्टर ऑल दिस Maybe not, we can say. पहले भी था, अभी भी है, पहले AI भी था, आज अब थोड़ा लेटेंट सा ऐसा हो जाएगा कि मतलब उनको भी जैसे क्रिएटर्स हैं, उनको पता लग गया कि इससे जैसे उसके रणवीर अलाहाबादी के काफ़ी फॉलोअर्स डाउन हो गए, मतलब एक लिमिट हो जाएगी कि ये मतलब कोई डार्क कॉमेडी आ रही है तो उसको पॉज कर देना है, ऐसे लाइक दैट। वही बाउंड्री सेट करना होगा कॉमेडियंस को, दैट्स ऑल। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पब्लिक की क्या राय है। आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी कहां तक पुल ऑफ होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और यहाँ तक आ ही गए हो तो हमेशा की तरह यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। और हमारे चैनल का नाम है सो सीरियस नो सीरियस। आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मेगा सिंह, आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय।